नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक मान्यता मिल रही है। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों में देरी की आलोचना की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रपति शी चिनफिंग 4 जुलाई को भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। और दक्षिण कोरिया में भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों को उनकी भविष्यवादी नीतियों और निर्णयों के कारण शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक मान्यता मिल रही है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब दिल्ली विश्वविद्यालय के मात्र 3 कॉलेज थे, लेकिन अब इनके संबद्ध कॉलेजों की संख्या 90 से अधिक है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी, आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब भारत का नाम कमजोर अर्थव्यवस्था की सूची में शामिल था, लेकिन आज भारत विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में केवल 12 भारतीय विश्वविद्यालय QS विश्व रैंकिंग में शामिल थे और आज इनकी संख्या बढ़कर 45 हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरुष विद्यार्थियों की तुलना में महिला विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, जो लैंगिक अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार का परिचायक है। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और AIIMS जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी संस्थान नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और AIIMS जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ये सभी इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा कुछ नया करना चाहता है और केवल डिग्री प्राप्त करने तक उसका उद्देश्य सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का युवा अपनी अलग राह बनाने का लक्ष्य रखता है। ये गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैठ मेरे युवाओं की शक्ति। एक समय था जब स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेसमेंट को ही प्राथमिकता देते थे, यानी एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी। शिक्षा यहीं तक सीमित हो गई थी, लेकिन आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता। वो कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अनेक वैज्ञानिक, जननेता, उद्योगपति और पत्रकार देश को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की है। श्री प्रधान ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को बधाई दी।
दिल्ली विश्वविद्यालय पिछले 75-100 सालों में देश को अनेक वैज्ञानिक दिए, देश को अनेक पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर दिए, जननेता दिए, अनेक उद्योग जगत की मूर्धन व्यक्तित्वों को दिए, अनेक कला साहित्य संस्कृति की प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया, अनेक पत्रकार मित्रों को दिया, अनेक न्यायपालिका की बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कार से आगे बढ़े हैं। ऐसे सफलता के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की 100 साल पूरी हो रही है। श्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्यूटर केंद्र और प्रौद्योगिकी संकाय तथा अकादमिक ब्लॉक के भवन का शिलान्यास किया। ये तीनों भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 वर्षों में विश्वविद्यालय का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। अब विश्वविद्यालय में 86 शिक्षण विभाग तथा 90 संबद्ध कॉलेज हैं। विश्वविद्यालय से अब तक 6 लाख से अधिक छात्र डिग्री ले चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के पिछले 9 साल गरीब कल्याण और भारत गौरव के रहे हैं। श्री शाह ने केंद्र में सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर उदयपुर में आयोजित धन्यवाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का असीम प्यार है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल के विशेष कार्यों का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के बारे में सोचा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई उन्हें रिकॉर्ड समय में धरातल पर भी उतारा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया। इस जत्थे में 3,400 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ मनदीप कुमार भंडारी ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 2 अलग-अलग रूट से वो अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं, चाहे वो बालटाल एक्सेस है जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और दूसरा पहलगाम के जरिए जो कि अनंतनाग जिले से ये यात्रा आरंभ होती है। बालटाल के माध्यम से अगर यात्री ट्रैवल करते हैं तो उनको तकरीबन 14 किलोमीटर का ट्रैक जर्नी उनको करना है, और अगर वो पहलगाम के रास्ते नुनवान बेस कैंप में रुकने के बाद चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तो 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग उनको तय करना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बाबा अमरनाथ बम बम बोले हम में उनमें हम, चढ़ते पर्वत कदम कदम, डमरू डम 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 डम। तकरीबन 3400 तीर्थ यात्रियों का ये पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 159 गाड़ियों में कश्मीर घाटी में बालतल और पहलगाम के आधार शिविरों के लिए कड़ी सुरक्षा में रवाना हुआ। यात्रियों का ये पहला जत्था कल पवित्र गुफा के दर्शन के लिए यात्रा मार्गों से आगे बढ़ेगा। प्रशासन ने आज एक ताजा आदेश में यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले जम्मू में तत्काल केंद्रों से रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग अनिवार्य तौर हासिल करने को कहा है। किसी भी यात्री को रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग के बगैर आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। सुचारू, सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए यात्रा मार्गों, आवास केंद्रों और आधार शिविरों पर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा असाधारण सुरक्षा सहित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सांबा जिले में अमरनाथ यात्रा के लिए फर्जी पंजीकरण अनुमति पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। फर्जीवाड़े के सिलसिले में दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा का वैध अनुमति पत्र और आधार कार्ड आरएफडी काउंटरों पर सत्यापन के लिए अपने पास में रखें।
इस बीच जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़ा एक सुरक्षा वाहन उधमपुर जिले में दुर्घटना का शिकार हो गया है, जिसमें एक पुलिस उपाधीक्षक सहित 4 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए उधमपुर जिला अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि यात्रा का काफिला सुचारू रूप से जारी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज ट्विटर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से कुछ साइट्स और ऐप्स पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी। ट्विटर के आचरण का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने उस पर 50 लाख रुपए की लागत का जुर्माना भी लगाया है। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने कहा है कि आकाशवाणी देश में रेडियो प्रसारण का सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि एकमात्र सार्वजनिक प्रसारक में जनता का बहुत विश्वास है और इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आकाशवाणी के 3 कार्यक्षेत्रों यानी कार्यक्रम, क्षेत्रीय समाचार इकाइयों और आकाशवाणी की बिक्री के प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए महानिदेशक ने सोशल मीडिया के वर्तमान युग में आगे रहने के लिए विषय वस्तु, सामंजस्य और रचनात्मकता पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के कठिन समय में देश के सुदूर क्षेत्रों तक महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न विभागों के प्रमुखों से संस्थान को मजबूत करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने और आगे बढ़ने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अगले सप्ताह भारत की मेजबानी में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रेस विज्ञप्ति में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी चिनफिंग 4 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेइचिंग में शंघाई सहयोग संगठन की 23वीं बैठक में भाग लेंगे और संदेश देंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है। श्री पुतिन ने मॉस्को में एक समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने हाल ही में नई दिल्ली में कहा कि रूस भारत की विशेष रणनीतिक भागीदारी की ताकत सामने आई है और ये तेजी से सशक्त हो रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 6 जिलों ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा जिलों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका बताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मुंबई शहर के लिए भी भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि। आज के लिए कम दबाव का क्षेत्र है, अभी वो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास है और इसके कारण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही लाइट या वेरी लाइट रेन होगा। और हमारा वेस्ट कोस्ट है, कर्नाटक, केरला, गुजरात और कोंकण एंड गोवा, वहाँ भी हमारा हैवी रेनफॉल होगा आज के लिए। और सबसे ज्यादा आज का जो प्रमुख है यही है कि पटना में जो है हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो रहा है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। दक्षिण कोरिया के बुसान में आज फाइनल में भारत ने ईरान को 42-32 से हरा दिया। 9 बार आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में भारत का ये 8वां खिताब है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर सरकारी बातचीत को महासभा के अगले सत्र में सुरक्षा परिषद को सुधार के लिए सौंपे जाने पर भारत ने कहा है कि ये एक और व्यर्थ अवसर है। भारत ने सुधार में देरी किए जाने की आलोचना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक मान्यता मिल रही है। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल से शुरू होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों में देरी की आलोचना की।
चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रपति शी चिनफिंग 4 जुलाई को भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।